माय डियर स्टूडेंट, एसटी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अच्छे हैं, मस्त होंगे, बढ़िया से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसमें जो है हम लोग आज पढ़ेंगे जो है लेंस। लेंस में हम लोग का आज ये दूसरा टॉपिक चलेगा, जिसमें आज है लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में आपको 3 नियम बताए जाते हैं। इन जो है 3 नियमों को अगर सही ढंग से आप याद कर लिए तो किसी भी प्रकार के लेंस में आपके लेंस के द्वारा कोई भी प्रतिबिंब आप खींचेंगे बहुत आसानी से आप खींच सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम पढ़ेंगे पहले लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। आपको इसमें 3 नियम दिए गए हैं। कितने नियम पढ़ाएंगे? 3 नियम बताया जाएगा। इस 3 नियमों को एकदम ध्यान से आप लोग को देखना है। अगर 3 नियम याद तो समझ जाइए कि आपके प्रतिबिंब पूरा याद। ठीक है, एकदम मैं गारंटी देता हूं कि एकदम याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें पहले लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आप लोग को हेडिंग लगाया गया है कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम या बनने के नियम। तो यहाँ पर आपको बनाने के नियम लिखा जाएगा, बनाने। ठीक है, तो अब यहां से आप लोग को ध्यान देना है कि लेंस के प्रतिबिंब के द्वारा लेंस कितने प्रकार के बनते। इसमें जो है आपके 3 जो है आपके बनेंगे नियम। तो इसमें आप लोग को पहले पढ़ना है प्रथम नियम। यहां पर पढ़ेंगे हम लोग प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक। फर्स्ट रूल आप लोग को पढ़ना है। यहां पर नियम देखिए पहला। अब यहां पर पहला नियम में आपको उत्तल लेंस भी बनाना है, अवतल लेंस भी बनाना है। ठीक है, एकदम उत्तल लेंस और अवतल लेंस को बनाइए। देखिए यहां पर मैं खींच रहा हूं एक, पहले यहां पर ध्यान से देखिए, एक यहां पर आपको खींचा जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो किनारों पर पतला होता है और बीच में चौड़ा होता है, यह आपका बन गया उत्तल लेंस। ठीक, अब यहीं से एक हमारे प्रकाशित केंद्र से होती हुई एक हमारी मुख्य अक्ष रेखा खींची जाएगी। ठीक, यहां पर ये इसका प्रकाशित केंद्र हो गया। प्रकाशित केंद्र को सी से प्रदर्शित करेंगे। इस लेंस का यहां पर ये प्रथम फोकस होता है और इस लेंस का यह द्वितीय फोकस होता है, यही बताया गया है। ठीक, तो अब देखिए यहां से, अब फिर इसके बाद यहां पर आपको एक बनेगा, यही इसी के नीचे हम बना रहे हैं, एक बना रहे हैं यहां पर अवतल लेंस, जो किनारों पर चौड़ा होता है और बीच में पतला होता है। उसी तरह से यहां पर लेंस का द्वारक बनेगा। एक हम मुख्य अक्ष खींचेंगे जो लेंस के बीचों बीच भाग से, यहां पर इसका द्वितीय फोकस हो जाएगा F2 और यहां पर हो जाएगा इसका प्रथम फोकस F1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो है बात करनी है कि प्रकाश की किरण की। ठीक, प्रथम नियम में देखिए 3 स्थिति से प्रकाश की किरण चलेगी। पहला स्थिति कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे, याद रखिएगा, पहला स्थिति मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। दूसरा स्थिति तिर्यक चलेगी और यह फोकस से होकर आएगी और यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? तीसरा जो है चलता है लेंस से अपवर्तित होगा। लेंस से क्या होगा? अपवर्तित होगा और प्रकाशित केंद्र से होते हुए बिना विचलित होते हुए सीधी रेखा में चला जाता है। यही 3 किरण का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए देखिए, पहला नियम प्रथम नियम, दोनों लेंस बन गया। एक बना उत्तल लेंस, एक बना अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हमारी प्रथम किरण देखिए, अब यहां से कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चल दिया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात F2 से होकर चली जाती है। ये आपका प्रथम नियम कह रहा है, एकदम याद रखना है। और इस लाइन को याद रखिएगा, कभी भी वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित रहेगी तो हमेशा आपका प्रथम नियम लगेगा। जब कभी भी वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर स्थित हो जाएगी तो आपका लगेगा प्रथम नियम। समझ में आ गया? ये प्रथम नियम हो गया। अब देखिए इसी में प्रथम नियम से उत्तल लेंस में क्या कहता है?
उसी तरह से एकदम सेम, जब यहां पर F2 से होकर जा रही है तो इसमें भी तो F2 पर आती हुई प्रतीत होगी। चलिए देखिए, यहां पर भी मुख्य अक्ष के समांतर चली है तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात वह अपसरित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपसरित हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या होती है? द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा ये पहला नियम हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम द्वितीय नियम की बात करेंगे, ठीक है। यहीं पर मैं लिख रहा हूं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, सेकेंड रूल। देखिए, सेकेंड रूल में भी आपको उसी तरह से वही लेंस बनाना है, वही उत्तल लेंस बनाना है, वही अवतल लेंस बनाना है। देखिए, यहां पर आपका बना उत्तल लेंस, ठीक, ध्यान दीजिए, ये बन गया उत्तल लेंस, ठीक है। अब यहीं से इसके मध्य भाग से एक हमारी प्रकाश से एक मुख्य अक्ष गुजरती है। यहां पर ये इसका प्रकाशित केंद्र सी हो जाएगा, यहां पर इसका हमारा F1 हो जाएगा और ये सिरा हमारा यह जो दूसरा फोकस F2 हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर यहीं पर देखिए हम एक अवतल लेंस बनाते हैं जो किनारों पर चौड़ा रहेगा और बीच में क्या रहेगा? पतला रहेगा, ठीक। ये इसका मुख्य द्वारक बन गया। एक हमारा मुख्य अक्ष रेखा खींची गई, ये प्रकाशित केंद्र सी हो गया। यहां पर आपका F2 हो गया और यहां पर आपका F1 हो गया, ठीक। अब ये हमारा डायग्राम खींचा गया है दोनों। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि कैसे, हमने कहा कि एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चली, दूसरा कैसे, एक तो हमारी F2 से होकर चली गई, एक किससे होकर के जाएगी? एक जो है हमारा F1 से होकर जाएगी। किससे जाएगी? F1 से होकर जाएगी। देखिए कैसे, जब यह रूल वहां पर ये रूल फॉलो करता है जहां पर वस्तु आपकी अनंत पर रखी रहेगी, ठीक। जहां पर ये वस्तु अनंत पर रखी रहेगी तो आपका ये वाला रूल फॉलो करेगा। जब प्रतिबिंब खींचेंगे तो एकदम ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से आपको बताए जा रहे हैं, और आपको एकदम ध्यान में, एकदम रूल को एकदम ध्यान में रखना है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए रूल को, ठीक है। जब रूल को माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको तुरंत ही प्रतिबिंब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब यहां पर आपको देखना है कि अब कह रहा है कि आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से, अब लेंस में, ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरण F1 से होकर जाती है और लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हो गया, ये नियम हो गया। अब यहां पर भी देखिए, आने वाली प्रकाश की किरण लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मिटा करके फिर से बनाइएगा, सही नहीं बना है, एकदम सट गया है, तो आप जो है बढ़िया से बनाइएगा कॉपियों पर। देखिए, अब यहां पर क्या है? अब यहां पर बताया जा रहा है कि आने वाली प्रकाश की किरण लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। F1 पर जाकर के मिल गई, जब F1 पर मिलेगी तो आपको यहां पर दर्शाएगा कि हमारे आभासी प्रतिबिंब को काटता हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब तृतीय नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तृतीय नियम, तृतीय नियम, जितना हम बोल रहे हैं वही आपको नियम लिखना होता है, ठीक है। जितना हम नियम बोल रहे हैं उतना आप लोग को नियम लिखना होता है। इस नियम को एकदम ध्यान में रखते जाइए, ठीक है। अब देखिए,
अब यहां पर आपको फिर से लेंस बनाना है। एक हम बनाएंगे यहीं पर उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया, किनारों पर पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है। एक हमारा ये मुख्य अक्ष रेखा खींची गई है, लेंस का ये प्रकाशित केंद्र हो गया। यहाँ पर आपका एक सिरा F1 हो गया, यहाँ पर एक हमारा दूसरा फोकस आपका F2 हो गया। ये फोकस की जगह मैं सिरा बोल दिया हूं, ये F1 प्रथम पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस, दूसरे पृष्ठ के लिए द्वितीय फोकस। अब यहीं पर एक हमारा बनेगा अवतल लेंस। क्या बनेगा? अवतल लेंस। किनारों पर चौड़ा होता है और बीच में पतला होता है, तो उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। ठीक, अब देखिए यहां पर भी एक हम खींचेंगे, हो गया। अब यहीं पर एक हमारा खींचा गया मुख्य अक्ष रेखा खींची गई, और यह इसका प्रकाशित केंद्र C हो गया और इसका भी प्रकाशित केंद्र C हो गया। हमने कहा कि 3 रेखा की बात किया था। पहली रेखा आपने खींच लिया, दूसरी रेखा आपने खींच लिया, अब यहां पर आपको तीसरी रेखा खींचनी है। कैसे खींचनी है देखिए, इसमें कहा जा रहा है जब कोई भी प्रकाश की किरण लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है। यानी कि आने वाले प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है, सीधे मार्ग से चली जाती है। जब सीधे मार्ग से जाएगी, ठीक, ये हो गया। ध्यान आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, जब हम दर्पण के द्वारा पढ़ाए थे तो आप लोग को याद होगा। अब देखिए, अब उसी तरह से प्रक्रिया इसमें भी, आने वाली प्रकाश की किरण लेंस में अपवर्तन के पश्चात प्रकाशित केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है। और यह क्या हो रही है देखिए, एकदम ध्यान से सीधी रेखा में चली जा रही है। क्या हो रही है? सीधी रेखा में चली जा रही है। ये आपको तीनों नियम दिया गया है, इन तीनों नियम को एकदम याद रखिए। जब हम प्रतिबिंब खींचेंगे तो उसमें 3 नियम, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 की बात करेंगे। एकदम ध्यान से, जब तक ये रूल आप जानते नहीं रहेंगे तब तक कोई भी प्रतिबिंब आप पढ़ नहीं पाएंगे कि यह कैसे ये प्रतिबिंब खींचे जा रहे हैं और कैसे इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये एकदम समझ में आ गया होगा, इसकी कॉपीराइट कर लीजिए, इसको 60 स्क्रीन की